अस्सलाम वालेकुम। भारत के कुछ लोगों का मानना है कि भारत एक डेमोक्रेसी है, लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेसी नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और भारत एक डिक्टेटरशिप बन रहा है, लेकिन भारत एक डिक्टेटरशिप भी नहीं है। लेकिन असल में भारत है क्या? कुछ लोगों की सोच है कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और भारत में नॉर्थ कोरिया की तरह डिक्टेटरशिप बन रही है। लेकिन ऐसा सच में है या फिर भारत कुछ और ही है? यही जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए आज की हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हम लोगों को वोट जाति पर या मजहब पर नहीं देना है, बल्कि हमें ये देखकर वोट देना है कि कौन सा लीडर हमारे लिए सही है, जो हमारे लिए काम करेगा। हमें पिछले 5 सालों की तरफ देखना है कि किस लीडर ने पिछले 5 सालों में हमारे स्टेट में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे देश में जिसने डेवलपमेंट की है, जिसने हमारे लिए कुछ किया है, उसे देखकर वोट करना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा, हम कैसे जान पाएंगे कि लीडर्स हमारे लिए क्या करते हैं? एमपीज और एमएलए का क्या मतलब है? क्या भारत एक इंसान है? क्या भारत एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है? लेकिन भारत है क्या? भारत एक सिस्टम है जिसके 3 स्तंभ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिन्हें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, इसमें एमपीज और एमएलएज आते हैं जो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में लॉज पास करते हैं। एग्जीक्यूटिव बनाए हुए लॉज और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, इसमें प्रेसिडेंट और अलग अलग मिनिस्ट्रीज और सारी ब्यूरोक्रेसी आती है। जुडिशरी इन बने हुए लॉज को इंटरप्रेट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सारे कोर्ट्स आते हैं। यह है हमारे भारत का सिस्टम, जिसमें एमपीज पार्लियामेंट में लॉज पास करते हैं जो पूरे देश पर लागू होते हैं, और एमएलएज असेंबली में बैठकर स्टेट के लिए लॉज बनाते हैं। हर एमएलए के पास पावर होती है जिसके दम पर वो अपने एरिया में डेवलपमेंट कर सकता है और ये प्रूव करके दिखा सकता है कि वही सही कैंडिडेट है जिसको आपको वोट देना चाहिए। यही एक डेमोक्रेसी की पावर होती है कि कोई एक लीडर ये डिसीजन नहीं ले सकता कि भारत या देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल जो वीडियो के पहले में भी उठा और हर भारतीय के दिमाग में उठता है कि भारत क्या है? क्या ये एक डेमोक्रेसी है? क्या ये एक डिक्टेटरशिप है? या फिर भारत क्या है? भारत एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी हम सब हमारे लीडर्स चुनते हैं और वो लीडर्स देश की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में कोई भी एक इंसान, कोई भी एक लीडर ये फैसला ही नहीं ले सकता कि देश में कौन सा लॉ पास करना है, कौन सा नहीं, बल्कि जब सारे एमएलएज या एमएलएज की मंजूरी होगी तभी हमारे देश में कोई लॉ पास होगा। इसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, जो हमारे भारत में मौजूद है, जो हमारे भारत में चल रही है। लेकिन जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमारे पास फुर्सत ही नहीं होती कि जिस लीडर को हम वोट देने जा रहे हैं, क्या कभी उसने हमारे लिए कुछ काम किया है? क्या उसने हमारे एरिया में, हमारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई काम किया है? क्या कभी उसने हमारे लिए आवाज उठाई है? इसे देखे बिना हम वोट देने जाते हैं। लेकिन अगर हम पिछले 5 सालों की तरफ देखते, या कभी भी जिस लीडर को हम वोट देने जा रहे हैं जो कभी पिछले कई सालों में किसी भी साल में लीडर रहा होगा, उसे देखते कि उसने क्या उस समय में हमारे लिए कुछ काम किया है, तो हम सही लीडर को चुन पाते। तो पहले हमें इन 5 सालों की तरफ देखना चाहिए, लीडर को परखना चाहिए कि क्या ये लीडर हमारे लिए सही है। तो अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अपने देश के लिए सही लीडर चुन पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारे आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो होगी वो और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।